एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। जहाँ आज मैं आपको चैप्टर 9 प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र में जो दो टॉपिक मैंने उस वीडियो में बताया था कि छूट रहे हैं, प्रकाशिकी यंत्र और ऑप्टिकल फाइबर। ये दोनों टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था, 25 मिनट का वो वीडियो बन चुका था। तो क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, अगर देखा जाए तो फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र ही है। तो इसमें और दूसरा रीजन ये था कि ये जो टॉपिक हैं प्रकाशिक यंत्र और ऑप्टिकल फाइबर, ये इस चैप्टर के बाकी टॉपिक से अधिक इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक अपना अलग ही वेटेज और अलग ही रुतबा रखते हैं, बोर्ड एग्जाम में आने का हर साल दावा पेश करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को जो है सेपरेटली पार्ट बी करके बनाया है। पार्ट 9 बी, 9 बी 9वां चैप्टर चल रहा है, बी पार्ट है ये। ठीक है, उसको बनाया है तो आप लोग इसको मतलब एक बार शॉर्ट नोट्स है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो 18वां टॉपिक है प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्र में जो है ये प्रकाशिक यंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे परिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी, द्विनेत्री, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी आदि। ये सभी क्या है, दर्पणों और लेंसों तथा प्रिज्मों के उपयोग से बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो परिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी, द्विनेत्री, ये ये सारे जो हैं ये प्रकाशिक यंत्र हैं। और ये दर्पण, लेंस और प्रिज्म, इन तीनों की सहायता से बनाए जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस किया है, दर्पण, लेंस और प्रिज्म। तो वही चीजों से इसको निर्मित किया जाता है, उन्हीं चीजों से। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है, हमें केवल दो चीज पढ़ना है, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में आपको बता दूं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक सरल और दूसरा संयुक्त। एक सरल सूक्ष्मदर्शी होगा और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहले हम सूक्ष्मदर्शी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूरदर्शी पर आएंगे। तो सूक्ष्मदर्शी में सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी, जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है कि कुछ इस प्रकार से एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें केवल और केवल एक लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि एक तरीके से फोकस और फोकस और लेंस के मध्य में रखा है, जिससे प्रकाश किरण यहाँ से पीछे की ओर यानी दर्पण की तरफ, मतलब लेंस की तरफ ही बन रही है, वस्तु की तरफ ही बन रही है और वस्तु से बड़ी बन रही है, आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक, तो ये सारे केसेस आपने पढ़े ही होंगे। तो ये इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, यानी ये इमेज की ऊंचाई है और ये इमेज है, और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेंस के समीप रखा हुआ है, फोकस के और लेंस के मध्य में। ठीक, और ये क्या है, दूरी है, और वस्तु और लेंस के बीच की दूरी। ठीक है, और उसके बाद ये डी क्या है, डी इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। ठीक, इमेज और लेंस के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे जो कंडीशन, ये देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में तीन कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है यहाँ पर, एक कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया कि वस्तु जब फोकस और लेंस के बीच में रखी है तो उसमें क्या है, ए पॉइंट, आवर्धक लेंस इस प्रकार स्थित है कि प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनता है। देखिए प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बन रहा है, जैसे ये इन्फिनिटी पर नहीं बन रहा है, ना ही बहुत दूर बन रहा है, इस तरफ भी यहाँ निकट पास में ही बन रहा है। हाँ, बशर्ते ये आभासी है और सीधा है। ठीक, तो यहाँ पे थीटा आई, यानी जो इमेज का एंगल है इसको थीटा आई कहते हैं। ये जो एंगल थीटा आई है उसको हम क्या कह सकते हैं, एच नॉट अपॉन यू, एच नॉट अपॉन यू। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा आई। ठीक है, और यू बराबर क्या है, यू बराबर लेंस के लिए क्या था, मल्टीप्लाई बाई सम। तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, डी एफ, यानी डी यानी वी समझ लो एक तरीके से। जो हम कहते थे उसमें प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो वही लेंस या दर्पण या वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो यहाँ पे जो है डी जो है आपका वही समझ लीजिए वी एक तरीके से, तो मल्टीप्लाई बाई सम, फॉर्मूला लेंस में था, और दर्पण वाले में मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस था। ठीक, तो यहाँ पे जो आवर्धन होगा थीटा आई अपॉन थीटा नॉट, उसमें क्या था, एच आई अपॉन एच नॉट था। तो एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ था, इसमें थीटा आई अपॉन थीटा ओ है। ठीक, इक्वल टू 1 + d/f। ठीक, ये फॉर्मूला आवर्धन का है, और यहाँ पर निकट बिंदु पर संकेंद्रित नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बी, बी कंडीशन जो आती है उसमें बी में क्या है, बिंदु द्वारा अंतरित कोण निकट बिंदु पर अंतरित कोण के समान होता है। यानी बिंदु द्वारा आंतरित कोण, जो ये कोण है वो निकट बिंदु के आंतरित कोण के समान होता है, यानी थीटा नॉट जो है एच नॉट अपॉन डी के समान होता है, वस्तु का कोणीय माप।
ये वस्तु का क्या है, कोणीय माप। बस इतना आपको इस कंडीशन में याद रखना है, बी कंडीशन। और उसके बाद जो सी कंडीशन आता है उसमें क्या है कि सी में क्या है कि वस्तु फोकस पर ही एग्जैक्ट रखा गया है। किस पर रखा गया है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। हमने पढ़ा था कंडीशन में। उसमें क्या होगा, बिंब लेंस के बिंब लेंस के फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बहुत दूर है लेकिन अनंत से पास है, यानी अनंत से पास है और जो है लेंस से बहुत दूर है, यानी कि एक ऐसे मतलब एक बहुत दूरी पर रखा गया है। बहुत दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। थीटा इक्वल टू दी एच नॉट अपॉन एफ, और आवर्धन क्या हो जाएगा, थीटा आई अपॉन थीटा इक्वल टू डी बाई एफ। उसमें क्या था, वन प्लस डी बाई एफ था, इसमें डी बाई एफ होगा। ठीक, इस वाले केस में। और इस वाले केस में केवल यही निकालना है, एच नॉट अपॉन डी, एच ओ अपॉन डी कर सकते हो। उसके बाद ये तीन कंडीशन थे, आपको छोटा करके मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी का पूरा कंडीशन है। अब उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को फिर से मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र है, आप देख लीजिए। ये आपका अभिदृश्यक है और ये नेत्रिका। ठीक, और ये एफई यानी फोकस ऑफ आई यानी नेत्रिका का, और ये ऑब्जेक्ट ये विदृश्यक का। ठीक, तो विदृश्यक एफओ के लिए विदृश्यक वाले लेंस का जो फोकस है, फोकस दूरी, और ये नेत्रिका की फोकस दूरी है। ठीक है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से जो एक वस्तु है, यहाँ से मतलब प्रकाश किरण जाती है, तो यहाँ इस लेंस से टकराती है, तो यहाँ पर इमेज, मेन इमेज आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये मुख्य इमेज है। और यहाँ पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहाँ पर इस लेंस के द्वारा इमेज बनता है। इस लेंस के द्वारा ये इमेज है, और इस लेंस के द्वारा, नेत्रिका के द्वारा यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक, ये एच डबल डैश। अब यहाँ पर एम बराबर मतलब जो नेट होगा, नेट आवर्धन जो होगा वो एम ओ यानी ऑब्जेक्ट का आवर्धन और नेत्रिका का आवर्धन, अभिदृश्यक का आवर्धन और नेत्रिका का आवर्धन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इमेज एट डी, यानी ये जो डी डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, डी है। तो डी डिस्टेंस पर क्या है, इमेज उस पर फाइंड आउट करना है। और इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज, तो दोनों को हम बता देते हैं। तो एम बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई, यानी ये आई वाला है, नेत्रिका वाला। और यहाँ पे क्या है, एम बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई एफ ई। इसमें क्या करना है, वी नॉट अपॉन यू नॉट दोनों में सेम रहेगा, डी और एफ इन्फिनिटी दोनों केस में। जिसमें डी वाले केस में वन प्लस डी बाई एफ ई होगा, इन्फिनिटी वाले केस में डी बाई एफ ई। ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या है, सामान्यतः एफ ओ जो है वो एल से बहुत छोटा है, और एल जो है बहुत बड़ा है एफ ई से, यानी एल एफ ओ और एफ ई दोनों से बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए, ये एफ ओ है और ये क्या है, एफ ई। इससे एल का मान, यानी एल का मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका जो दोनों लेंस हैं उनके बीच की दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी जो एल से दर्शाई गई है, वो क्या है, इन दोनों से बहुत बड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, एम बराबर एल अपॉन एफ ओ वन प्लस डी बाई एफ ई, एम बराबर एल अपॉन एफ ओ डी बाई एफ, यानी वी नॉट की जगह पे क्या रख दिया गया है, एल रख दिया गया है इस वाले केस में, जनरलाइज्ड केस में। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ यानी एल, इसको क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं, एल यानी ट्यूब लेंथ। उसमें केस वन जो है क्या है, इफ इमेज एट डी, इमेज इमेज क्या है, डी पर है, तो क्या बन जाएगा, एल बराबर वी नॉ वी ओ प्लस यू ई। और उसके बाद अगर इन्फिनिटी पर है तो वी ओ प्लस एफ। ठीक है मेरे भाई। तो यू ई कौन सा केस है आप जानते हो, यू ई आपका केस है वो वाला, कहते हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं जब लेंस और फोकस के बीच में रखा होगा वस्तु तब। और एफ ई क्या है, जब फोकस पर ही रखा होगा वस्तु तब के लिए, तो इन्फिनिटी पर बनेगा। और ये डी डिस्टेंस पर। ठीक, ये केस हो गया। अब दूरदर्शी टॉपिक पर आते हैं। सूक्ष्मदर्शी में दो ही थे, सरल और संयुक्त। दूरदर्शी में केवल एक ही पढ़ना है। इसका चित्र देख लीजिए। इसी चित्र में देखिए, सूक्ष्मदर्शी वाले में क्या था, ये जैसे एक तरीके से समझ लीजिए उलट गया है, पलट गया है, यानी यहाँ पर बड़ा लेंस, यहाँ पर छोटा लेंस। तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। चित्र में जो भी दर्शाया गया है लगभग एग्जैक्ट वही सेम ही चीजें हैं, बस थोड़ी थोड़ी बदलाव हुई हैं। यहाँ पर कुछ इन्फिनिटी पर जा रहा है, यहाँ पर एच डैश ही बन रहा है, ये अल्फा एंगल है, ये ओ है, ये ई पॉइंट है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर ये केस अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थीटा ओ बराबर एच डैश अपॉन एफ ओ। एच डैश यहाँ पर ये एच डैश है, एच डैश अपॉन एफ ओ। और उसके बाद थीटा आई बराबर क्या है, एच डैश अपॉन एफ ई। और यू ई मल्टीप्लाई बाई सम, लेंस के लिए मल्टीप्लाई बाय सम ही लगेगा, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ओके, बस इतना करना है। अब उसके बाद इमेज एट डी, इमेज एट इन्फिनिटी।
दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा बराबर एक चीज, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, जो ये अल्फा मैं लिखा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, थीटा ओ, और बीटा क्या है, थीटा आई। मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा कर दिया है, एनसीईआरटी में अल्फा बीटा लिखा था, तो यहाँ पर जो है थीटा ओ थीटा आई। यहाँ पर ये समझ लीजिए ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। एक तरीके से आप ये जान लीजिए, ये जो बीटा एंगल, ठीक। उसके बाद यहाँ पे m बराबर थीटा ई अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू दी एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक, ये फॉर्मूला। और इस वाले केस में थीटा आई बराबर एच डैश अपॉन एफ ई, और जो कि आवर्धन क्या हो जाएगा, थीटा आई अपॉन थीटा नॉट एफ ओ अपॉन एफ ई। इसमें क्या था, एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, यहाँ पर केवल एफ ओ अपॉन एफ ई होगा केस में मेरे भाई। उसके बाद ट्यूब लेंथ, वही फिर से जो एल है, एल ट्यूब लेंथ, उसके लिए क्या हो जाएगा, इफ इमेज एट डी, डी पर जब इमेज बनेगा तो जो ट्यूब लेंथ है एफ ओ प्लस यू ई, और इन्फिनिटी पर जब बनेगा उसके लिए एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। यहाँ पर यू ई, यहाँ पर एफ ई, वही सेम केस है जो पहले था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ठीक। उसके बाद आखिरी टॉपिक, जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं एक बार फिर से डिस्कस करूँ। ये तो क्रांतिक कोण का टॉपिक है, लेकिन हाँ, ये क्रांतिक कोण तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, तो उस पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। रोक देता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्रांतिपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी पर डिपेंडेंट एक एग्जांपल यहाँ पर है, ऑप्टिकल फाइबर। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी आपको पढ़ लेना है। जो 24 या 24.5 डिग्री होता है हीरे का जो कोण होता है, क्रांतिक कोण, अब जो भी हो, तो अब ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का फंसा रहना, ऑप्टिकल फाइबर वाला केस मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ भाई। तो ऑप्टिकल फाइबर को मैंने केवल इतना छोटा सा लिखा है, ये शॉर्ट नोट्स है, तब भी जो भी थ्योरी आई मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं एक बड़े वीडियो में 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर को क्या है कि यह एक बहुत पतली, ओ सॉरी, यह एक बहुत पतली कांच यानी ग्लास या प्लास्टिक की नली होती है, जो बाल हेयर जितनी, जो बाल होती है उसके मतलब जितनी पतली होती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। इसके अंदर से प्रकाश को भेजा जाता है, इसके अंदर से प्रकाश को भेजा जाता है। यह सब एक खास तकनीक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक जो टॉपिक है, इस मतलब ये एक फिजिक्स का जो मतलब कह सकते हैं फिनोमेना है, उसकी बदौलत ही होता है। तो यह तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैडिंग, और उसके बाद आउटर जैकेट यानी बाहरी आवरण। तीन आ, हिस्सों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैडिंग और आउटर जैकेट। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा उपयोग नहीं होता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो जो चौथा ऑप्शन कुछ और दे दे, कोर, क्लैडिंग, आउटर जैकेट, या कुछ है और दे दे, लेंस दे दे, या वगैरह वगैरह और कुछ दे दे, तो जो भी दे दे तो वो ऑल ऑप्शन टिक कर देना, यही नहीं होता है इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका उपयोग, उपयोग इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ पर किया जाता है, इंटरनेट, टेलीफोन व टीवी सिग्नल भेजने में, सुरक्षित और तेज संचार के लिए, ठीक है, तेज संचार के लिए। उसके बाद इंडोस्कोपी में शरीर के अंदर देखने के लिए, जो शरीर के अंदर सारी चीजें हैं, हाथ उथ में जो भी प्रॉब्लम होता है, और कार्डिय यकृत, इन सभी जगहों पर ऑपरेशन करते हैं, इसी के माध्यम से करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के ही माध्यम से, ठीक है। तो वहां पर जो भी चीजें करनी होती हैं, तो एंडोस्कोपी शरीर के अंदर देखने के लिए, जो शरीर के अंदर बाकी की चीजें होती है उसको देखने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो यही इतना ही टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर इतना ही था। तो मैं मुझे दो टॉपिक डिस्कस करना था, जो कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर और प्रकाशिकी यंत्र, बस दो टॉपिक डिस्कस करना था, मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और उसके बाद ये बी पार्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से, पीडीएफ लिंक में दिया गया है। और अगर अभी तक आपने मार्क बूस्टर सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा पे नहीं करना है आप उसमें, बस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में मेरे ज्वाइन हो जाना है। बाकी वीकली टेस्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। और अगर आपको विस्तृत रूप में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मार्क बूस्टर सीरीज का, उसको उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं, वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।